नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट थे कि सूचना सहायक, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब तक आएगा, या जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनका रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। क्या चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई, क्या हमारी आंसर की है सीएचओ संगणक की कब तक आएगी। तो सारे डाउट आज के आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहो, क्योंकि ये जो मैं जानकारी लेके आया हूँ वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। हमारे जो अध्यक्ष है वो तो ट्वीट करते ही करते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आज जो ट्वीट किया है, जो जानकारी दी है, जो जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है, जो सेक्रेटरी है, उन्होंने ये जानकारी दी है। डॉक्टर भागचंद बधाल ने, किसी कैंडिडेट ने पूछा सर क्या स्टेटस है, चुनाव आयोग से परमिशन मिली क्या, तो उसी के बारे में इन्होंने ये बताया। और आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद रियलाइज़ कर लोगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कई अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि आईए इत्यादि का रिजल्ट निकालने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन ले ली क्या। तो ये किसी ने पूछा है, तो अब ये इसके बारे में बता रहे हैं। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेने की प्रक्रिया चरणों से गुजरती है, कि अगर हम चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे तो हमें किन किन चरणों को फॉलो करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, तब जाके ये परमिशन मिलती है। अब देखो, अनुमति हेतु डीओपी को निवेदन करना, डीओपी के प्रकरण अनुशंसा के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति में भिजवाना, मुख्य सचिव महोदय की समिति द्वारा एमसीसी में शीतलन की अनुशंसा करना। एमसीसी का होता है मोड ऑफ कंडक्ट, होता है मतलब आदर्श आचार संहिता, उसकी पालना करना, उसका उल्लंघन ना हो, आचार संहिता के जो नियम है उनको फॉलो करना होता है। फिर प्रकरण इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट जयपुर को भेजा जाता है। पहले इलेक्शन कमीशन जो होता है अपने स्टेट का उसको भेजते हैं, फिर वो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे पूरे सेंट्रल लेवल का देश का होता है। उसके बाद आपको पता है लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। इसके बाद इलेक्शन डिपार्टमेंट राजस्थान उपयुक्त पाए जाने पर प्रकरण को या तो अपने स्तर पर निस्तारित कर देता है, अगर उनको लगा कि ये सही है गलत है, अगर उनको ऐसे लगा कि स्टेट वाले इलेक्शन कमीशन को कि हम इसको पे फैसला ले सकते हैं, तो वो अपने लेवल पे ही उसको मतलब कर देते हैं, सलटा देते हैं उसको, उस पर फैसला दे देते हैं। अगर उनको अनुमति या कुछ और लगता है तो वो फिर अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजते हैं। अगर उसको कुछ उनको लगता है कि हमारे लेवल से थोड़ा आगे है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजना चाहिए, तो फिर उसको आगे भेजते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने पर इसी चैनल से सूचना आती है, फिर वापस उधर सूचना मिलती है, तो ये सब वापस रिटर्न पाथ, रिवर्स पाथ फॉलो होता है सूचना पहुंचते पहुंचते डिपार्टमेंट की तरफ। अनुमति प्राप्त करने की यह प्रक्रिया, अतः आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया कितनी लंबी है। फिर मशीनरी के लिए पहली प्राथमिकता शांतिपूर्ण निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराना है। मतलब इन्होंने बताया कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी चीज़ की परमिशन लेनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तो क्या प्रोसेस से गुजरना होता है, फिर वही वापस रिवर्स प्रोसेस होता है। और मशीनरी का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, किसी को ऐसा ना लगे कि किसी के फेवर में हुआ है, किसी के लिए पक्षपात किया गया, वो नहीं होना चाहिए। शो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर पोजिशन इन ए बेटर वे, हेंस ए पेशेंस ऑल विल गो वेल। इसका मतलब है कि अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, आपको समझ आ गया होगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ फाइल गई हुई है, क्या उस पर मोहर लगी है या नहीं लगी है, कि यह सब चीज़ समझ देख के आपको समझ में आ गया होगा। आप पढ़े लिखे हो, इतना अनुमान लगा सकते हो। और थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य बना के रखो, जैसे उनसे कोई परमिशन आएगी तो आपका जल्द ही आपको देखने को मिलेगा आपके रिजल्ट। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन आई या नहीं आई, या रिजल्ट से संबंधित, तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा। और आपके रिजल्ट अगर परमिशन मिलती है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आएगा। अगर नहीं मिलती है परमिशन तो सारे जो पेंडिंग रिजल्ट है वो आपके पता है कब आएंगे, फिर 4 जून के बाद ही आएंगे, जो आपके चुनाव होने के बाद तक, तब आपको वेट करना पड़ सकता है। जिन कैंडिडेट को ऐसे लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा आईए में, तो वो अपनी सूचना सहायक की टाइपिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि टाइपिंग आपके लिए बहुत हार्ड है। मैंने वीडियो बना दिया है
वो भी आपको मिल जाएगा। हिंदी में कितने वर्ड चाहिए, इंग्लिश में कितने चाहिए, इंटर स्पेस कब यूज़ करना है, बैक स्पेस कब यूज़ करना है, किसका क्या मतलब है। तो ये आपको बहुत काम आएगी। जितना टाइमिंग मिल रहा है उसका यूटिलाइज़ कर लो टाइपिंग के लिए। जैसे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।